हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न को यौगिक और संघनन बहुलकों में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला टेरिलिन, बेकेलाइट, पॉलीथीन और टेफ्लॉन। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा तो बच्चों मुख्य अवधारणा में देखते हैं कि निम्न को यौगिक और संघनन बहुलकों में। तो यहाँ पर हम पहला लिखते हैं यौगिक बहुलक और दूसरा संघनन बहुलक। तो बच्चों हमें यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए हैं। तो टेरिलिन, बेकेलाइट, पॉलीथीन और टेफ्लॉन। तो पॉलीथीन और टेफ्लॉन ये दोनों यौगिक बहुलक होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉलीथीन ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा बनते हैं और ये यौगिक बहुलक या एडिशन बहुलक भी बोलते हैं इनको, यौगिक बहुलक। पहला ये, दूसरा टेफ्लॉन इसका दूसरा नाम टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन होता है। इथिलीन इसका पूरा नाम है। ये यौगिक बहुलक में आते हैं और बाकी के हमारे टेरिलिन और बेकेलाइट ये संघनन बहुलक में आते हैं। तो पहला टेरिलिन और दूसरा बेकेलाइट। तो जैसा कि बच्चों हमसे पूछा गया था प्रश्न में, निम्न को यौगिक और संघनन बहुलकों में वर्गीकृत कीजिए। हमें यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए थे। हमने उसे यौगिक बहुलक और संघनन बहुलक में बांटा। यौगिक बहुलक में पॉलीथीन और टेफ्लॉन आते हैं और संघनन बहुलक में टेरिलिन और बेकेलाइट आते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा।